चीज़ के लिए जब उसको बुलाया आगे तो उसको बोला जा रहा था कि तू अपनी बहन को आने नहीं दे रहा, ये चीज़ें, फिर उसको उसके थप्पड़ मारा बहुत जोर के। तो फिर मैंने जब उस चीज़ के लिए बोला कि वो बच्चे अपनी सेवा करें ना करें, उनका खुद का विषय, आप उनको साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जो इस फैसले को टाल किया उन्होंने, सज़ा सुनाई, मतलब सुनी जाएगी, 1 तारीख को सज़ा सुनी जाएगी। बहुत बढ़िया है कि आज इसको हिरासत में ले लिया है। नहीं तो ये बोलता था कि प्रशासन मेरी जेब में है और बोलता कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज हमारे को लगा कि कानून है। उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, शाम को करीब 6 बजे बुलाया, और मैं कैब बुक करके जैसे रूटीन में पहले जाते थे वैसे चले गए हम। उसके बाद क्या हुआ, मैंने वहाँ जाके रूटीन की तरह चाय पी, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, उसने मेरे साथ गलत किया और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी मतलब कि था नहीं, और मैं बेहोश थी। मैं घर खुद भी नहीं गई, उसके बाउंसर मुझे छोड़ के आए थे। मैंने जब एक औरत के साथ गलत होता है ना, तो उसको पता लग जाता है कि उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो उसके बाद जो मेरे शरीर का हाल था, उसके बाद जो मेरे शरीर में दर्द था, वो मुझे महसूस होगा मेरे साथ गलत हुआ है कुछ। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे ऐसे ही लग रहा होगा। मेरे दिमाग में मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे उस टाइम। धीरे धीरे ऐसे वैसे वो मुझे बुलाते गए, तब उन्होंने मेरे साथ गलत नहीं किया। उसके बाद एक दिन ऐसा आया, उन्होंने फिर दोबारा मुझे बुलाया। मैं कहा नहीं प्रॉफिट जी, मैंने नहीं आना है। कहते तुझे आना पड़ेगा। मैं कहा मैंने नहीं आना। कहते तुझे आना पड़ेगा। उन्होंने मुझे थ्रेट किया। उसके बाद जब मैं गई, मैं कहते मेरे पास ना तुम्हारी एक चीज़ है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। मैं डर गई। मैं कहा पता नहीं क्या है, शायद मेरे बच्चों का कुछ है, शायद मेरे फैमिली का कुछ मैटर है। मैं सर वहाँ गई और उसने मुझे मेरी वीडियो दिखाई। उसके बाद मैं इतना रोई, और उसने मुझे लगातार फिर मतलब कि हफ्ते में 2-2 बार यूज़ किया उस इंसान ने। और एक दिन ऐसा मतलब कि हद होगी, वो अम्बाला रोड पे मुझे ले गए अपनी गाड़ी में, 92 नंबर गाड़ी थी फोर्ड की। अम्बाला रोड पे ले गए और वहाँ जाके उन्होंने मुझे इतना कुटा कि तू हमारे कहने पे क्यों नहीं आती है। सर मैं तंग आ चुकी थी उसके अत्याचार से, बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको स्वागत है और एक वीडियो में। तो आज की वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अभी भी प्रोफेट बजेंद्र सिंह को अपना खुदा मानते हैं। अभी भी वो कहते हैं कि ये हमारा पापा जी है, पापा है। जिन लोग ये विश्वास करते हैं कि बजेंद्र सिंह के ऊपर जो भी आरोप लगा हुआ है वो सारे झूठ है, जिन लोगों ने ये सोच रहे हैं, ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इतने सारे सबूत, सीसीटीवी कैमरे का सबूत सामने रखा गया। और 2-3 लड़की, 2 लड़की और एक महिला, उन्होंने भी बयान दिया कि बजेंद्र सिंह गलत है। सिर्फ इतना ही नहीं, बजेंद्र सिंह के ऑफिस स्टाफ कुछ लोग जिन्होंने ये सारा कांड अपने आँखों से देखा था, उन लोगों का भी कहना है कि बजेंद्र सिंह गलत है। फिर भी जिन लोगों ने प्रोफेट बजेंद्र सिंह को ये मानते हैं कि हमारे पापा जी सही है, तो खास आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ पॉइंट में रखना चाहूँगा, कुछ पॉइंट बजेंद्र सिंह के बारे में। मेरा पहला पॉइंट, आप कह सकते हैं कि ये मेरा पहला सवाल ये है, हमारा भारत के अंदर क्या सिर्फ बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री चल रहा है और किसी का भी मिनिस्ट्री नहीं है? जिन लोगों ने बजेंद्र सिंह का फॉलोअर है, उन लोगों को सिर्फ बजेंद्र सिंह ही नज़र आते हैं। उन लोगों को ये लगता है सिर्फ बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री वो सही है, वो सबसे बड़ा मिनिस्ट्री है। मैं आपको बता दूं, प्रोफेट बजेंद्र सिंह के अलावा प्रोफेट कहने के लिए तो मुझे शर्म आता है। प्रोफेट हम नहीं कह सकते, सिर्फ मैं बजेंद्र बोलूँगा। ये जो बजेंद्र है, बजेंद्र का मिनिस्ट्री के अलावा और भी बहुत सारे मिनिस्ट्री है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अंकुर नरूला, अपोस्टल अंकुर नरूला, पास्टर सतीश, पॉल दिनाकरन,
ऐसे बहुत सारे लोगों का मिनिस्ट्री अभी भी चल रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या सिर्फ ही प्रोफेट बजेंद्र सिंह का मिनिस्ट्री बड़ा है? प्रोफेट बजेंद्र सिंह के मिनिस्ट्री से और भी बड़ा मिनिस्ट्री इस इंडिया में है, जिनका नाम है पास्टर सतीश और अपोस्टल अंकुर नरूला। ऐसे बहुत सारे मिनिस्ट्री है। मेरा सवाल ये है, बजेंद्र सिंह के खिलाफ इतने सारे आरोप लगा हुआ है, रेप केस का मामला है, सेक्सुअल हारासमेंट केस का मामला है, मारपीट करने का मामला है। बजेंद्र सिंह तो खुद कहता है, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तभी मैंने किसी का मर्डर कर दिया था। जब मैंने 10वीं क्लास में था तो मैंने किसी को शूट कर दिया। उन्होंने खुद अपना गुनाह स्वीकार कर चुका है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, और भी एक मिनिस्ट्री है बिशप विजय इमानुएल। मेरा सवाल ये है कि सिर्फ ही बजेंद्र सिंह के खिलाफ ये सारे एलिगेशन क्यों है? तो डाले में कुछ कला ज़रूर है, डाले में कुछ कला नहीं है, डाले में बहुत कला है। मैं बजेंद्र सिंह के बारे में बोल रहा हूँ। बजेंद्र सिंह गलत है मतलब है, इसीलिए उनके ऊपर इतना सारा आरोप लगा हुआ है। जी हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे वो सही आदमी है, सच है, इसलिए उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लोग लगाते हैं। तो क्या प्रोफेट बजेंद्र सिंह सही है? क्या अपोस्टल अंकुर नरूला सही नहीं है? पास्टर सतीश ओ क्या सही नहीं है? पॉल दिनाकरन, बिशप विजय इमानुएल, उनके बारे में क्या? उनके विरुद्ध तो आज तक कभी भी एक छेड़छाड़ करने की भी केस उनके ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? सिर्फ बजेंद्र सिंह के ऊपर केस क्यों है? सोचिए थोड़ा सा। क्योंकि बजेंद्र सिंह गलत है मतलब गलत है। बजेंद्र सिंह चाहे जितने भी कोशिश कर ले अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए, सच्चाई कभी भी छुपती नहीं है। आपको सारथी बाबा नाम का एक बाबा था, आपको पता है। जब वो पकड़ा गया तभी लोग सोच रहे थे कि हमारा जो बाबा है सारथी बाबा वो सही है। क्या वो सही था? बिल्कुल नहीं। ये मेरा पहला पॉइंट है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा दूसरा पॉइंट ये है, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जी हाँ, सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिधर प्रोफेट बजेंद्र सिंह एक लड़का को मार रहा था और एक महिला के साथ बदतमीजी कर रहा था। वो पूरी तरह से रिकॉर्ड हो गया। जब वो पकड़ा गया तो उन्होंने एक लड़का को बुलाया जिनको वो मारा था। उनको बुलाया, हो सकता है उनको कुछ पैसा दिया हो सकता है उनको धमकी दी हो। उनको कहा कि तुम्हें ज़रूर कहना है मीडिया के सामने कि ये सब गलत है, ये जो वीडियो है एआई के द्वारा एडिट किया गया है। जी हाँ, लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर ये एआई जनरेटेड वीडियो है तो इसी वीडियो क्लिप को लेकर बड़े बड़े जो चैनल है उन्होंने ये क्लिप क्यों यूज़ किया है अपने चैनल में? क्या अपने इस चैनल को बदनाम करने के लिए, खुद के चैनल को? थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि यहाँ बजेंद्र सिंह गलत है। ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल भी एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है। जी हाँ, अगर फिर भी अंधभक्त ये सोच रहे हैं, ये कहते हैं कि ये जो वीडियो फुटेज है ये एआई जनरेटेड है, ये सब झूठ है, तो प्रोफेट बजेंद्र सिंह का जो मिनिस्ट्री है वो साबित क्यों नहीं कर देता कि ये जो फुटेज है ये सही नहीं है? साबित भी करना चाहिए। आज तक प्रोफेट बजेंद्र सिंह की तरफ से कोई भी ये साबित नहीं कर पाया,
कि ये जो वीडियो फुटेज है वो AI जनरेटर है, साबित नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो जो वीडियो फुटेज है वो बिल्कुल सच है, सही है। इसलिए ये था दूसरा पॉइंट। और मेरा तीसरा पॉइंट क्या है? मेरा तीसरा पॉइंट ये है, मेरा तीसरा सवाल ये है, कुछ वीडियो मैंने देख रहा था, कल परसों मैंने कुछ वीडियो देख रहा था, उधर बहुत सारे यूट्यूबर, अंधभक्त यूट्यूबर मैं कह सकता हूँ, जिन्होंने प्रोफेट बजेंद्र सिंह को अंधे होकर वो फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो डाला था, 2-3 चैनल में वो वीडियो मैंने देखा। वो जो चाइना में जो भूकंप हुआ है, म्यांमार में जो भूकंप हुआ, उसी का कारण वो ये बता रहे थे कि प्रोफेट बजेंद्र सिंह, हमारा जो पापा जी है, वो सही है, उनको तुमने गिरफ्तार कर लिया, इसीलिए ये भूकंप आया। तो देखिए, ये जो मूर्ख लोग हैं ना, उनका बात थोड़ा सा सुनिए। वो कहते हैं कि बजेंद्र सिंह को झूठा आरोप लगा गया है उनके ऊपर, इसीलिए ये भूकंप आया है। अरे मूर्ख लोग, अगर ये भूकंप बजेंद्र सिंह की अरेस्ट होने पर आया है, बजेंद्र सिंह की पहले जो कुछ भी भूकंप हुआ है वो किस लिए आया था? किसके लिए? क्या हमें तुम मूर्ख समझ रहे हो? पूरे दुनिया मूर्ख नहीं है। जी हाँ, वो लोग, कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस पर अपना प्राण को त्याग किया तो भूकंप आया था, अंधेरा हो गया था, ये सब सोच रहे हैं। अगर बजेंद्र सिंह को जेल हुआ, इसीलिए भूकंप आया, जो लोग ये सोच रहे हैं, तो मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल ये है कि अगर प्रोफेट बजेंद्र सिंह का गिरफ्तारी भारत के अंदर हुआ, मेरा मतलब है इंडिया के अंदर प्रोफेट बजेंद्र सिंह का गिरफ्तारी हुआ, तो भूकंप उसी जेल के सामने होना चाहिए था, जिस जेल में प्रोफेट बजेंद्र सिंह को डाला गया था। 2018 का केस है। 2018 में जब प्रोफेट बजेंद्र सिंह को जेल के अंदर डाला गया, तो भी भूकंप क्यों नहीं हुआ? भूकंप होना चाहिए था, किधर होना चाहिए था? वो जो जेल है ना, जेल के सामने होना चाहिए था, तो क्यों नहीं हुआ? अभी भूकंप कहाँ हो रहा है? ये तो हंसने की बात है, क्योंकि प्रोफेट बजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी भारत में हुआ है, लेकिन भूकंप कहाँ हुआ? नेपाल में। कुछ अंधभक्त ये कहते हैं कि यहाँ गिरफ्तारी हुआ, उधर भूकंप हुआ। ये कैसे संभव है? ये कैसी बात है? आजकल बहुत सारे अंधभक्त हैं, वो ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम इस तरह से वीडियो हम बनाएंगे तो हमारा जो प्रशासन है ना, वो इमोशनल होकर हमारा पापा को वो छोड़ देगा। ये सपने मत देखो। जो गुनहगार है, आइन के अनुसार उसको सज़ा मिलना चाहिए। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सज़ा मिलना चाहिए। और मेरे चौथा पॉइंट ये है, बहुत सारे यूट्यूबर अपने थंबनेल पर ये लिख रहे हैं कि बजेंद्र सिंह को जेल नहीं होगा, और जेल नहीं जाएंगे। अरे तुम्हें कैसे पता चला बजेंद्र सिंह को जेल नहीं होगा, बजेंद्र सिंह को सज़ा नहीं होगा? कैसे पता चला? पहला सवाल तो मैं करूँगा, वो जो गुटखा खोर पास्टर है ना, बिशप है ना, उसका नाम क्या है? अमित विल्सन। उसको मैं पूछना चाहूँगा डायरेक्ट कि तुझे कैसे पता चला बजेंद्र सिंह को सज़ा नहीं होगा? उन्होंने ऐसे क्यों कहा?
वो जो अमिताभ विल्सन है ना, गुटखा खोर पास्टर, वो ऐसे क्यों कहता है? उसका भी एक वजह है, क्योंकि उन्होंने हमारे इंडिया के अंदर इतना सारा फ्रॉड कर चुका है। बचने के लिए उसको बजिंदर सिंह की सहारा चाहिए, इसीलिए वो इस तरह से बात करता है और खुद बजिंदर को बचाने का सोच रहा है और चाहता है बचाने के लिए। बहुत सारे हैं ऐसे हैं। और लास्ट में एक बात बोलकर मैं ख़त्म करूँगा। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे कह रहे हैं कि हमें खुशी है, बजिंदर सिंह जेल गया, हमें खुशी हो रहा है। अरे तुम्हें कैसे पता चला हमें खुशी हो रहा है? हमें आनंद तब मिलेगा, हमें खुशी तब महसूस होगा जब प्रोफेट बजिंदर सिंह मन फिराएगा और पश्चाताप करेगा और पूरी दुनिया को खुद बताएगा कि मैं गलत हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो खुद बताएगा, तो मैं खुशी होऊंगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबको जय मां की। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं तो बजिंदर के खिलाफ क्यों बात कर रहे हो? बजिंदर सिंह मन फिराए, अगर मन फिरा लिया तो मैं बजिंदर सिंह की सपोर्ट में बात करूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात कौन सी है? तो सबको जय मां की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय मां की।